हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, 10 संकेत जिनसे पता चल सकता है कि आपके घर में और दफ्तर में वास्तु दोष है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, वास्तु ऊर्जा एक अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा होती है जिसका हमारे जीवन पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास ये ऊर्जा सही मात्रा में और सही दिशा में उपलब्ध हो तो आपके जीवन में इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसके असीम ऊर्जा को हम साक्षात देख तो नहीं पाते, लेकिन इसके अनुभव किया जा सकता है, यानी कि महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये ऊर्जा अल्ट्रासाउंड और माइक्रोवेव तरंगे से भी ज़्यादा सूक्ष्म होती है, जिसका प्रभाव देर से होता है पर गहरा होता है। हालांकि जब ये ऊर्जा सही दिशा में नहीं होती है तो दोस्तों, इसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं, यानी कि नेगेटिव तरंगे, यानी कि नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास घूमती रहती है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे कोई भी काम बन नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे कुछ संकेत या लक्षण के बारे में जिसे महसूस हो सके कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, यानी कि वास्तु दोष है या नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो ये लक्षण अवश्य आपके घर में होंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे कौन से लक्षण है, संकेत है जिससे पता चल सकता है कि हमारे घर में वास्तु दोष है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, ऐसे लक्षण, तो दोस्तों नंबर 1, ताजगी महसूस नहीं होना। क्या दोस्तों, आप रोजाना रात को 7 या 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी दिनचर्या भी ठीक है, इसके बावजूद भी आपको खुद को ऊर्जावान महसूस नहीं करते हैं। क्या दोस्तों, आप 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लेते हैं पर आपको ऊर्जा महसूस नहीं होती है। सुबह उठते ही आपको थकावट और कमजोरी की महसूस होती है, किसी काम में आपका मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, चाय और कॉफ़ी पीने से भी आपको ताजगी का अंदाज नहीं होता है, मतलब महसूस नहीं होता है। तो समझ जाइए कि आपके घर में वास्तु दोष अवश्य है। तो दोस्तों नंबर 2, आरामदायक जोन से बाहर ना निकल पाना, यानी कि कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। कई बार हम अपने आरामदायक जोन से इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं ना दोस्तों, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। मौजूदा व्यापार या व्यवसाय में लगातार नुकसान सहने से इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम कंफर्ट जोन से बाहर ही निकल नहीं पाते हैं। इसका परिणाम ये होता है दोस्तों कि व्यापार नौकरी में मन नहीं लगता है और हम कंफर्ट जोन के अधीन हो जाते हैं। इससे नौकरी व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, घाटा हो जाता है। और व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन में किसी से भी कटु संबंध होने पर भी उस रिश्ते से हम बाहर नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमारे अंदर जीवन में कुछ नया करने की ऊर्जा और प्रेरणा का भी अभाव हो जाता है, मतलब हम नया कुछ करने की कोशिश ही नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये लक्षण होते हैं कंफर्ट जोन के और ये होता है वास्तु दोष के कारण। और दोस्तों, इसके वजह से हम कठोर निर्णय नहीं ले पाते हैं जो हमें सक्सेस की ओर लेके जाता है। तो दोस्तों नंबर 3, तरक्की ठप हो जाना। क्या दोस्तों, कई लोग अपने काम में कुशल होते हैं और काम नियमित समय पर पूरी जिम्मेदारी से और पूर्णतः सिंसियर के साथ करते हैं, लेकिन दोस्तों ऑफिस में बॉस से कभी उस काम की सराहना नहीं मिलती है, मतलब शाबाशी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, प्रमोशन भी नहीं मिलता है और व्यापार करते हैं तो सब कुछ सही दिशा में होने पर भी तरक्की नहीं होती है। तो दोस्तों, नौकरी व्यापार में ऐसी स्थिति बन जाती है कि कुछ तरक्की नहीं हो पाती है, मतलब पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, कई बार ये वास्तु दोष के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण होता है वास्तु दोष। तो आइए जानते हैं दोस्तों नंबर 4, वित्तीय स्थिरता का अभाव, यानी कि घर में या ऑफिस में रुपए पैसे नहीं टिकना। एक अच्छी नौकरी या अच्छा व्यवसाय होने पर भी हर महीने अच्छी खासी आमदनी होती है, पर घर परिवार का कोई जरूरी काम रुकता नहीं है, लेकिन जीवन में सही से चल रहा होता है, लेकिन पैसे नहीं बचते हैं, मतलब कोई बड़ा काम नहीं कर पाते हैं, प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, पैसा इकट्ठा नहीं होता है, काम नहीं बनते हैं, मतलब बड़ी प्लानिंग की ओर जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं और पैसा खर्चा जल्दी हो जाता है। हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी प्लानिंग
ठप हो जाती है, मतलब पैसा स्थिर नहीं रहता है, पैसा चला जाता है। तो दोस्तों इसका कारण होता है वास्तु दोष। तो दोस्तों नंबर 5, बिना कारण अस्वस्थ रहना। कुछ लोग बिना किसी कारण के निरंतर बीमार रहते हैं। छोटी मोटी बीमारी उन्हें परेशान करती है। तो दोस्तों डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई बीमारी बताता ही नहीं है, कोई उपचार सुझाव पाता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में शरीर और मन, मस्तिष्क सभी बुझा बुझा सा रहने लगता है। उसमें ऊर्जा और जोश का अभाव रहता है और कुछ करने की चाहत नहीं होती है और खुलकर जिंदगी नहीं जी पाते हैं। कई अवसर पर तो किसी गंभीर वास्तु दोष के लक्षण हो पाते हैं। तो दोस्तों इसका सबका कारण एक ही है, वास्तु दोष। यदि दोस्तों आपके घर में ऐसा कुछ संकेत मिलते हैं, लक्षण मिलते हैं, तो अवश्य ही आपके घर में वास्तु दोष है। तो दोस्तों इसके मिटाने के लिए आप हमेशा अगरबत्ती या धूप अवश्य जलाइए सुबह शाम में। यह करते हैं तो आपके घर में वास्तु दोष अवश्य ही जल्दी से जल्दी चला जाता है। और दोस्तों इसके लिए आपको उपाय भी करना जरूरी है, इससे आपके वास्तु दोष मिट जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी माता अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।